मेरा जाना कभी नहीं जाना, इश्क मेरा दर्द मेरा। इस कॉलर ट्यून ने फातिमा की धड़कनें तेज कर दी थी। कई बाद कुछ स्याह रोशनी और कमरे की दीवार पर रक्स करती एक परछाई खिड़की से आती मध्यम चांदनी रात के इस पहर में कहानियां सुना रही थी। पीले सलवार में फातिमा मेज पर बैठी हुस्न की एक इमारत लग रही थी। आंखों में गाढ़ी काजल, लंबे बाल, होठों पर सुर्ख लाली से सनी लग रही थी फातिमा। अक्सर वो आधी रात के बाद खुद से बातें किया करती थी। पेशानी पर जिम्मेदारी की एक भी रेखाएं नहीं थी। फातिमा का शौहर कमाने के सिलसिले से पिछले 7 साल से ईरान में है। केसर का कारोबार है। ऐशो आराम की सभी चीजें फातिमा के घर में मौजूद है। फातिमा को कभी पैसे की कमी महसूस नहीं हुई। पूरे मकान में मियाँ बीवी की तस्वीर महज फ्रेम की आंखों से सब कुछ देख रही है। सुबह होते ही फातिमा का दिनचर्या रोज की तरह उफान पर होता है। फातिमा पेशे से एक मल्टीनेशनल कंपनी में एचआर की भूमिका निभाती है। दिन भर में कई मीटिंग, क्लाइंट्स और इवेंट्स से होकर गुजरती है इनकी ट्रेन। फातिमा की जिंदगी में हर रोज हजारों चेहरे आते हैं और जाते हैं। उसे अजनबियों से मोहब्बत हो चुकी थी। जब अपनी मशगूल जिंदगानी से फातिमा शाम को घर पहुंचती तो उसके चेहरे पर संतुष्टि की भावना साफ तौर से दिखाई देती। उसे अपनी 4 दीवारी से इश्क हो गया था। उसे घर में अकेले रहना पसंद आ रहा था। इसी सिलसिले में धीरे धीरे फातिमा ने सबको अपने घर से दूर कर दिया। उसे ये लगने लगा था कि उसने खुद के दम पर बहुत कुछ हासिल कर लिया है। लेकिन सच कहे तो फातिमा अपनी कमाई से बस खुद की ख्वाहिशों को पूरी कर रही थी और उसकी ज़रूरत फिरोज पूरा कर रहा था। फिरोज फातिमा का शौहर था। फातिमा ने फिरोज को अपने दिल और ज़हन से जुदा कर दिया था। उसे अब शौहर की कमी महसूस नहीं हो रही थी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और फातिमा की जिंदगी अपनों और अजनबियों से खाली हो चुकी थी। फिरोज के कॉल को रिसीव नहीं करना उसकी आदत में शुमार हो गया था। अचानक एक रात जब फातिमा खुद को आईने में देखती है तो उसे अपने हुस्न की आजमाइश नहीं दिखती। उसे अपनी पेशानी पर वो रौनक नहीं दिखती है। उसे यह एहसास होता है कि आज उसके पास ना हुस्न है और ना लोग।